एक सफल व्यक्ति वही होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखे या तो फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। हम छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं और हमारे पास में बिल्कुल भी ये समय नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि हम पहले गलती करें और उन गलतियों से हम सीखें। हमें अपने टीचर्स, अपने गार्जियंस, अपने जो वेल विशर है, अपने जो सीनियर है, उनके एक्सपीरियंस से क्या करना है, हमें सीखना है। उनके एक्सपीरियंस से हमें अपनी चीजों को सुधारना है और वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूं। जो गलतियां आप, बहुत बड़ी बड़ी जो गलतियां आप कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में नुकसान होने वाला है, उन गलतियों से आपको बचना पड़ेगा। और वो कुछ अलग अलग पॉइंट आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर। मेरा नाम है योगेश और हम आज करने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक जो कि आप अपने एग्जाम फेज में, आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान आप कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि आपको फिलहाल की कंडीशन में यह लगता है कि अभी आपके पास में बहुत ज्यादा समय है। एक समय आएगा, थोड़ी देर बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कुछ समय बाद पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, कुछ समय बाद कल करेंगे, परसों करेंगे, हाफ ईयरली के बाद करेंगे, क्वार्टरली के बाद करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। ये जो आपके अंदर हाइपोथेसिस, ये जो आपके अंदर की सोच बनी हुई है, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में आपका जो मेन फर्ज है, जो मेन आपका कर्तव्य है, वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई को अभी से दिन प्रतिदिन क्या करें, सुधार करते हुए चले। एक भी दिन आपका खराब ना होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बेटा मेरी ये कि हमेशा हमें ये लगता है स्टार्टिंग में कि जो हमारा टीचर्स बता रहे हैं, जो हमारी फैकल्टी, जो हमारे टीचर्स हमसे शेयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा सच में होता है क्या? क्या सच में टीचर के जो लेक्चर्स है इसी से पूरा पेपर आ जाता है क्या? क्या सच में ये बता रहे हैं वो सही है क्या? क्या सच में इनके पढ़ाए हुए चीजों से सवाल आते हैं क्या? ये जो आपका टीचर के ऊपर डाउट वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा गलत और हानिकारक है। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से, किसी भी कंडीशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने टीचर के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए, पूरा भरोसा रखिए। एक टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट को गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर के जाता। वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरा स्टूडेंट आगे से आगे बढ़े, उसके लिए हर राह क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो टीचर के ऊपर डाउट करना आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात बेटा ये कि हमेशा हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में बेटा परफेक्ट नहीं होता है। किसी स्टूडेंट का कोई सा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है, किसी स्टूडेंट का कोई सा सब्जेक्ट क्या रहता है, वीक रहता है। मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा इंग्लिश जो था वो वीक था, लेकिन मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, मेरा साइंस क्या था, स्ट्रांग था। ठीक इसी तरह से आपका भी हो सकता है कि भाई सोशल साइंस वीक हो सकता है कि आपका बायोलॉजी वीक हो, कोई सा एक सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है बेटा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, फोकस करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, उसे आगे लेकर के चलना है। उस सब्जेक्ट से डरना नहीं है, उसे एक्स्ट्रा टाइम हमें देना है, क्योंकि जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो आपके परसेंटेज मार्क्स को क्या करेगा, कम करेगा। कहानी मेरी इतनी आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा डर है, आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है। हमारे माइंड के साथ में ये कंडीशन है कि हमारा माइंड हमें सही रास्ते से भटकाता है। अभी आपका माइंड आपको दिखा रहा है डर की, पता नहीं मेरे साथ में अच्छे परसेंटेज बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या पता नहीं मुझे क्या होगा, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे कितने परसेंटेज बनेंगे। बेटा आपका माइंड आपको आपके माइंड ट्रैप में क्या कर रहा है, उलझा रहा है। आपको माइंड आपका डर दिखा रहा है, फियर दिखा रहा है। उस डर को साइड में रखना है और सिर्फ आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। डर जो है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। दो ही कंडीशन में डर होता है, या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। यदि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके बाद में अगर डर लग रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मेहनत करते रहिए, आपका डर जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, हमें मेहनत पे फोकस करना है। माइंड के ट्रैप में बिल्कुल भी हमें उलझना नहीं है। नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सही बात मैं बताऊं, आपके दिल के अंदर हमेशा यह चलता रहता है कि मैं तो पूरी तरह से स्टक हो चुका हूं, मैं पूरी तरह से उलझ चुका हूं, स्कूल में उलझ गया हूं, मेरे क्लास के नोट्स मुझे बनाना है, मुझे शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन करना है, मुझे ऑफलाइन ट्यूशन करना है, मेरे पास में मेरे खुद के लिए समय बचा ही नहीं है। बेटा आप जिस फेज में हो ना, आप अभी स्टूडेंट फेज के अंदर से गुजर रहे हो और स्टूडेंट फेज में आपका यह कर्तव्य है कि आप अपनी पूरे दिन का जो समय है उसमें से 50 से ज्यादा परसेंटेज का जो समय है ना, वो सेल्फ स्टडी, मतलब खुद की पढ़ाई के लिए, खुद की तैयारियों के लिए क्या करो आप, दो।
ठीक है, स्कूल वगैरह सब मिला करके 50% समय आपका आपकी पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूं, उलझ गया हूं। आपका फर्ज है, अभी आपका ये पूरा फेज चल रहा है, आपका दौर चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो आपका 12 घंटे, आपका 14 घंटे का जो समय है वो पढ़ाई में अगर अटक रहा है तो बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि आप पढ़ाई में उलझ चुके हो, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास में आपका पर्सनल कुछ टाइम नहीं है। बहुत समय है, इस 12 घंटे के अलावा भी आप यदि अपने लिए, खुद के लिए समय निकालना चाहें तो बहुत समय है। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपकी फैकल्टी, आपके टीचर्स, वो अपने प्रोफेशन के लिए 12 घंटे 14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो अपने प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका अभी पढ़ाई वाला दौर चल रहा है, उनका अभी प्रोफेशन वाला दौर चल रहा है। हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं खुद के प्रोफेशन के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि यार मैं तो अपने बच्चों में, मैं तो अपनी पूरी कमाने की लाइफ में कमाने के लिए क्या हो गया हूं, मैं स्टक हो गया हूं, उलझ गया हूं। वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका दौर है, अभी उन्हें क्या करना है, मेहनत करना है, उन्हें अपने प्रोफेशन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। ये अभी उनका उस तरह का दौर चल रहा है। आपका पढ़ाई वाला दौर चल रहा है और आपको पढ़ाई में क्या करना है, अभी आगे बढ़ना है। तो अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं आप उलझ चुके हो, पूरा दिन आपका पढ़ाई में जा रहा है, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है, आपकी गलत सोच है, जो कि आपको रास्ते से क्या कर रही है, भटका रही है। तो इस सोच को सबसे पहले हमें क्या करना है, हटाना है। कहानी मेरी इतनी समझ में आपको आ रही है? ये सारे की सारे पॉइंटर्स, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की है, डेफिनेटली मुझे पता है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है, उसके मन में ये पॉइंट्स चलते हैं और चलते रहते हैं। इन सारी चीजों में वो उलझा हुआ है, लेकिन इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, इन चीजों से क्या करना है, ये चीजें सही है या गलत है, ये मैंने आपके साथ में क्या किया है, डिस्कस किया। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत दिन पे दिन क्या करना है, बेस्ट करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ये समय है खुद के ऊपर मेहनत करने का। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, बेटा आपके अंदर एक बहुत बेकार आदत है, सबके अंदर नहीं होती, कुछ कुछ बड़े ही अच्छे होते हैं। मैक्सिमम के अंदर ये आदत होती है कि वो अपना स्ट्रगल, वो अपनी मेहनत दूसरों के सामने क्या करते हैं, दिखाते हैं। बेटा हमें ना तो हमारा स्ट्रगल दिखाना है, हमें ना तो अपनी मेहनत को लोगों को दिखाना है, क्योंकि लोगों को ना आपके स्ट्रगल से कोई फर्क पड़ता है, ना उन्हें आपकी कोई मेहनत से फर्क पड़ता है। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उन्हें सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है। तो हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल हमें किसी को भी नहीं बताना है कि मैं इतनी देर पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ना, हमें किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। अंदर ही अंदर हमें बस मेहनत करते हुए रहना है। एक दिन हमारा समय आएगा, हमारा रिजल्ट बोलेगा। हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें हमारा रिजल्ट दिखाना है और कुछ नहीं। कहानी इतनी आपको समझ में आ रही है? एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके अंदर ये कंडीशन है, आप ओवर शेयरिंग करते हो। अपनी चीजों को आप शेयर करना बड़ी इजीली सीख गए हो, बहुत इजीली अपनी चीजों को क्या कर देते हो, डिस्कस कर देते हो। एक छोटा सा, एक मेरे पास में बच्चे का, स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर जी मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस जाता था, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने फीस भी दे दी, मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूं। और मेरे गुरुजी को मैंने बोला था कि सर मैं अब नहीं आ पाऊंगा ऑफलाइन, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन स्टडी कर दी। और जो मेरे गुरुजी हैं ऑफलाइन वाले हैं, वो मुझे हमेशा मिलते हैं तो यही बोलते हैं, बेटा मैं देखूंगा कि तेरा क्या हाल होता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में पढ़ के किसी का फायदा नहीं हुआ। ये कहानी आपसे जो मैं शेयर कर रहा हूं, इसका मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं किसी ऑफलाइन वाले को गलत कह रहा हूं ना, सबको मैं ऐसा गलत नहीं कर रहा हूं। इस कहानी से मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कहने का, मेरा सिखाने का जो मोटिव है वो ये है बेटा, कि आपकी लाइफ में क्या चीजें आपको किससे शेयर करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। हर एक छोटा पॉइंट हमें किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन पता नहीं कैसे उस पॉइंट को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। ये जो मैंने कहानी आपको बताई, इसमें जब टीचर उस बच्चे को ये थॉट माइंड में दे रहा है कि मैं देखूंगा, तो सोचिए उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा होगा। और यही गलतियां आप कर देते हो। हम हमारे फैमिली में क्या कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर देते हैं, हम हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ कर देते हैं, तो उसका प्रेशर भी आपके ऊपर आता है। यदि आपके कोई भाई बहन है, आपके कोई साथ में पढ़ने वाले हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा चाची, किसी के भी अगर बच्चे हैं, होता क्या है कि पेरेंट्स आपके तारीफ कर देते हैं कि मेरा बच्चे का तो 90% आया है। उनका कंपटीशन माइंड ही माइंड में शुरू हो जाता है कि हाँ देखेंगे क्लास 10th में क्या करता है, क्लास 12th में क्या करता है। यही चीज उनके दिमाग में चलती रहती है। तो हमारे अंदर क्या एबिलिटीज है, हमारे अंदर की क्या कमियां हैं, हमारे अंदर की क्या खामियां हैं, ना तो हमें ये किसी से शेयर करना है, ना तो हमारे अंदर क्या अच्छाइयां, ना ही हमें ये किसी से शेयर करना है। जो खामियां, जो अच्छाइयां हैं, वो अपने आप लोगों को पता चलेगी। हमें अपने आप
पर मेहनत करना है, अपने ऊपर क्या करना है, काम करना है और अपने आप को बेहतर कंडीशन में, एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर के जाना है। दैट्स इट। इसके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल को शो नहीं करना है, अपने रिजल्ट्स को आपको क्या करना है बेटा, शो करना है। कहानी मेरी इतनी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए और ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। और भी कुछ अगर आपको कोई दिक्कतें अगर आ रही होगी, बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये पॉइंट्स बिल्कुल आपकी लाइफ से, आपके थॉट से, आपके मन से मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। जो मैंने बातें बताई वो आपको किस तरह से लगी, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरे बच्चों तक क्या चीजें पहुंच रही है और उन्हें मैं और क्या बेस्ट से बेस्ट सजेशन दे सकता हूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर।